नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज टाइम्स। स्वागत करता हूं आज की बड़ी खबरों में जो आपके जानना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से ठीक पहले वोट चोरी पर बड़ा खुलासा कर सियासी हलचल मचा दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में करीब 25 लाख वोटों की धांधली की गई। राहुल ने दावा किया कि बीजेपी ने चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए व्यवस्था तैयार की थी। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुस्कुराती तस्वीर दिखाते हुए कहा, ध्यान दीजिए, यह मुस्कान और व्यवस्था शब्द बहुत कुछ कह रहे हैं। राहुल का आरोप है कि 5,21,000 डुप्लीकेट वोटर और 20 लाख ब्लैंक वोट के जरिए वोट चोरी की गई। बीजेपी ने आरोपों को सिरे से खारिज किया, लेकिन इस बयान ने बिहार चुनाव से पहले नया विवाद खड़ा कर दिया है। पश्चिम बंगाल में विशेष मतदाता पुनरीक्षण एसआईआर के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में बड़ी रैली कर केंद्र और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य की वोटर लिस्ट से एक भी वैध मतदाता का नाम नहीं हटने दिया जाएगा और चेतावनी दी, यदि ऐसा हुआ तो नरेंद्र मोदी सरकार का गिरना तय है। ममता ने कहा कि उनकी पार्टी के शिविरों में जो लोग दस्तावेज नहीं ला पाएंगे, उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। जरूरत पड़ी तो वे अपने बर्तन तक बेचकर लोगों की मदद करेंगे। मुख्यमंत्री ने एसआईआर प्रक्रिया को केंद्र की साजिश बताया और राज्यवासियों से एकजुट रहने को कहा। रैली के बाद बंगाल की सियासत में यह मुद्दा और गरमा गया है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के तहत अब गुरुवार से ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण फॉर्म भरे जा सकेंगे। आयोग ने बताया कि यह सुविधा उन मतदाताओं के लिए शुरू की गई है जो घर पर मौजूद नहीं है या बूथ स्तर अधिकारियों बीएलओ से फॉर्म नहीं ले पाए। सूत्रों के मुताबिक पोर्टल पर तकनीकी समस्या के कारण यह प्रक्रिया पहले शुरू नहीं हो पाई थी। अब नई व्यवस्था के तहत मतदाता नाम जोड़ने, सुधार करने या पता बदलने जैसे फॉर्म ऑनलाइन भर सकेंगे। आयोग का कहना है कि इस कदम से ज्यादा पात्र मतदाताओं को सुविधा मिलेगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। गुजरात सरकार ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए 9 नवंबर से समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीदी शुरू करने का ऐलान किया है। कृषि मंत्री जीतू भाई वाघाणी ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के निर्देश पर राज्य भर में मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीदी की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना और उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना है। खरीदी प्रक्रिया कृषि विभाग और सहकारी समितियों के माध्यम से पारदर्शी तरीके से की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार किसानों का पंजीकरण पहले से जारी है और भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। एयर इंडिया की चेक इन सेवाओं में बुधवार दोपहर तकनीकी गड़बड़ी के कारण दिल्ली समेत कई हवाई अड्डों पर यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक थर्ड पार्टी कनेक्टिविटी नेटवर्क की समस्या के चलते दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल T2 और T3 पर करीब 70 मिनट तक चेक इन सिस्टम ठप रहा। इस दौरान कई उड़ानें देरी से चली। एयरलाइन ने बाद में बताया कि सिस्टम बहाल कर दिया गया है। हालांकि स्थिति सामान्य होने में कुछ समय लग सकता है और कुछ उड़ानों पर देरी का असर अभी भी जारी है। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच नीतीश सरकार की जीविका दीदी योजना पर सियासत गरमा गई है। इस योजना के तहत अब तक 1,30,00,000 महिलाओं को 10 से 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को इस योजना की शुरुआत की थी, जबकि 3 अक्टूबर को 25 लाख नई महिलाओं को भी राशि दी गई। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले पैसा बांटना बीजेपी जेडीयू के पक्ष में वोट प्रभावित करने की कोशिश है। हालांकि सरकार का दावा है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही है। अब सवाल है, क्या इसका असर आगामी चुनावों पर दिखेगा? बिहार में पहले चरण के मतदान से ठीक 24 घंटे पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी की आशंका जताकर नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव में भी मतदाता सूची में गड़बड़ी कर परिणाम बदले गए और अब बिहार में भी वैसा ही होने की आशंका है। भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले राहुल का यह बयान मतदाताओं के बीच संदेह का माहौल जरूर बना रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस तरह के आरोप चुनावी माहौल को भावनात्मक और विवादित बना सकते हैं। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बीएसएफ और पुलिस आमने सामने आ गई है। मामला कफ सिरप की तस्करी से जुड़ा है। दरअसल करीमपुर क्षेत्र में पुलिस ने
तस्करों की एक गाड़ी पकड़ी जिसमें 11 पेटी कफ सिरप मिली। पुलिस जब कार्रवाई कर रही थी तभी सीमानगर बीएसएफ कैंप से जवान मौके पर पहुंचे और खेप को अपने कब्जे में लेने लगे। दोनों ने अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस की जो झड़प में बदल गई। इस दौरान एक पुलिस अधिकारी समेत कई लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि बीएसएफ का कहना था कि यह इलाका उनका अधिकार क्षेत्र है, जबकि पुलिस इसे स्थानीय थाने का मामला बता रही थी। पहले से जारी तनातनी के बीच इस घटना ने राज्य सरकार और बीएसएफ के रिश्ते को और तनावपूर्ण बना दिया है। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव के पहले चरण से ठीक एक दिन पहले ताबड़तोड़ रैलियां, रोजगार का बड़ा वादा दोहराया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार बनते ही हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और जीविका दीदियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अब अंग्रेजों का नहीं मोदी का साम्राज्य है जिसमें सब कुछ महंगा हो गया है। वहीं अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को किनारे कर दिया है और अब बिहार में भाजपा नहीं नौकरी मुद्दा बनेगी। उधर योगी आदित्यनाथ ने लालू परिवार पर निशाना साधा और जंगल राज की चेतावनी दी। पहले चरण की वोटिंग से पहले राज्य का सियासी पारा चरम पर है। राहुल गांधी ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के नेता दिन रात पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान करते हैं, जबकि अमेरिका जैसे देश में भी नेहरू का नाम सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने कहा कि आज न्यूयॉर्क में एक अमेरिकी नेता नेहरू जी की विचारधारा का जिक्र किया, लेकिन नेहरू के ही देश में भाजपा उन्हें गाली देती है। राहुल ने पूछा कि बिहार में जितने सरकारी उद्योग और कारखाने थे जिनसे लोगों को रोजगार मिलता था, उनका क्या हुआ। उन्होंने याद दिलाया कि एक समय था जब सरकारी नौकरी लोगों के जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा मानी जाती थी। अच्छा वेतन, पेंशन और स्थायित्व मिलता था, मगर भाजपा सरकार ने वह व्यवस्था ही खत्म कर दी। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग और बीजेपी के रिश्तों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ठाकरे ने कहा कि जब विपक्ष चुनाव आयोग से सवाल करता है तो जवाब और गुस्सा बीजेपी की तरफ से आता है। आखिर यह रिश्ता क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने देश का सबसे बड़ा फ्रॉड किया है और इसकी जांच होनी चाहिए। ठाकरे ने कहा कि अगर लाखों फर्जी वोटर लिस्ट में है तो लोकतंत्र की असली ताकत ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को जवाब देना होगा कि क्या अब भारत की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वाकई लोकतंत्र है या लार्जेस्ट फ्रॉड। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए फिजूल मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब कोई ठोस मुद्दा ना हो तब कांग्रेस झूठे फोटो और फर्जी कहानियों का सहारा लेती है। प्रसाद ने याद दिलाया कि पिछले सत्र में कांग्रेस ने संसद में नकली फोटो लेकर नाटक किया था। उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी बिहार चुनाव से ध्यान भटकाने के लिए हरियाणा का मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि बिहार में कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं बचा है। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि राहुल गांधी हर चुनाव से पहले विदेश भाग जाते हैं और वहीं से फिजूल की बातें लेकर लौटते हैं। मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने कहा कि संविधान के सिद्धांत तभी साकार होंगे जब लोकतंत्र के तीनों स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर काम करेंगे। मुंबई में महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी MNLU के नए कैंपस के शिलान्यास समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी संस्था अलग थलग रहकर काम नहीं कर सकती। CGI ने कहा कि न्यायपालिका के पास ना तो तलवार की ताकत है और ना ही शब्दों की शक्ति, इसलिए कार्यपालिका का सहयोग आवश्यक है ताकि न्यायिक ढांचे और कानून शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके। गवई ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र सरकार की न्यायिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में की गई पहल की सराहना